है नाजरीन, एक जैसी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसी खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसी खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में कोरोना बहरान, आब हवा की तब्दीली पर तबादला ख्याल होगा। नाजरीन, कोरोना वायरस कोविड-19 पर काबू पाने के बाद, वैक्सीन की ईजाद, दवाई के ईजाद के बाद कोरोना वायरस में जहां कमी लाने की कोशिश की जा रही है साइंसदानों, मुहक्किकीन यानी डॉक्टरों, तिब्बी अमले की जानिब से, वहीं पर बरतानिया के कॉर्नवाल में 11 से 13 जून तक चलने वाली G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 7 अहम ममालिक के कायदीन कोरोना वायरस से बहरान और आब हवा की तब्दीली से उभरने के चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। नाजरीन, वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के दफ्तर ने इतवार को जारी एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म तकरीबन 2 वर्षों में पहले शख्स हैं जो कि छोटी कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल कोरोना वायरस के बहरान में फिर से बेहतर मौक़े पैदा करने, मुस्तक़बिल में हरियाली और ज़्यादा खुशहाली लाने और कायदीन को एकजा करने की कोशिशों को उजागर किया है। नाज़रीन, बयान के मुताबिक मिस्टर जॉनसन मीटिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मीटिंग में दुनिया के जमहूरी और तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान ताउन में तेज़ी लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया मेहमान ममालिक के तौर पर शिराकत करेंगे। G7 चोटी कॉन्फ्रेंस बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और वीपी यूनियन से बनी है। नाजरीन, अमेरिका के मुंतखबा सदर जो बाइडन पहले 10 दिनों में कोरोना बहरान समेत कई अहकामात पर दस्तखत करेंगे। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की हलफ बर्दारी तकरीब के बाद पहले 10 दिनों में इनके कोरोना वायरस बहरान, माशी चैलेंजों, नस्ली इम्तियाज़ और आब हवा की तब्दीली समेत मुतअद्दिद अहकामात पर दस्तखत करने की उम्मीद है। मिस्टर जो बाइडन दफ्तर बनाए जाने वाले चीफ रॉयल किलिन ने ये इत्तला दी है। मिस्टर किलिन ने हफ्ते को यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज में कहा, नौ मुंतखब सदर कोरोना वायरस, कोविड-19 बहरान और माशी चैलेंजों, नस्ली तफरीक और आब हवा की तब्दीली समेत कई इब्तदाई कार्रवाइयों को 10 अय्याम की मुद्दत के दौरान मुकम्मल कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि सदर की हलफ बर्दारी तकरीब के बाद 10 अय्याम में 4 अहम मसाइल समेत कई कार्रवाइयों के अहकामात पर दस्तखत करेंगे। वो निज़ाम की बहाली और लोगों के सरकारी कामों को करेंगे। इन्होंने कहा कि 22 जनवरी को मिस्टर जो बाइडन काबीना को अमरीकी शहरियों के लिए इक़्तिसादी राहत दिए जाने की उम्मीद है। इन्होंने कहा कि 25 जनवरी से 21 फरवरी के दरमियान मिस्टर जो बाइडन के मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम में इस्लाह और आब हवा के बहरान से मुतालिक अमल के अलावा इंतज़ामी इक़दामात पर दस्तखत करने की तवक्को है। नाजरीन, 2019 ईस्वी में चीन के शहर वुहान से निकला हुआ कोरोना वायरस कोविड-19 जो सारी दुनिया को हैरान व परेशान करके रख दिया था। सारी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी थी और कई अफराद इस वबा से लख्मे अजल हो चुके थे। करोड़ों के अफराद इस वबा से मुतासिर भी हुए थे। वहीं पर जंगी खुतूत के ज़रिए मुहक्किकीन, साइंसदानों व तिब्बी अमले की टीम ने दवाई यानी कोरोना वैक्सीन की तैयारी कर ली है और अब कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है। नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन कोरोना वायरस कोविड-19 के खात्मे के लिए लगाई जा रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात की आधा आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है। इस हवाले से मुतअद्दिद ममालिक में वैक्सीनेशन मुहिम भी शुरू हो चुकी है। अब मुत्तहिदा अरब इमारात UAE में निस्फ आबादी को कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की तैयारी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली का दौरा पड़ने से रिहलत हो गई है। पुडुचेरी के सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर और रुकन असम्बली के
जंकर शंकर का इतवार को दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है। वो 70 बरस के थे। अहले खाना में अहलिया और 2 बेटे हैं। मिस्टर शंकर को सुबह सीने में दर्द की शिकायत हुई और कुछ देर बाद इन्होंने आखिरी सांस ली। सनती शख्सियत और भारतीय जनता पार्टी को पुडुचेरी इकाई के खजांची रहे हैं। मिस्टर शंकर 4 बरस कबल असम्बली रुकन मुंतखब हुए थे। वज़ीर आला वी नारायण सामी, असम्बली के स्पीकर VP शिवा कोलंतु और रियासती भारतीय जनता पार्टी सदर V सेमनाथ और दीगर कायदीन अनजानी लीडर की रिहाइशगाह पर पहुंचकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। नाजरीन, रियासत तेलंगाना ज़िले निज़ामाबाद शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हर दिल अजीज़ मारूफ शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम उर्फ मोहम्मद यासीन वल्द शमसामुद्दीन रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का बाउमर 50 साल की उम्र में अचानक क़ल्ब की हरकत बंद होने से इंतकाल पुरमलाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन, पसमानदगान में उनकी अहलिया के अलावा एक लड़की 2 लड़के शामिल है। मरहूम लतीफ़ अलीमुद्दीन मुदीर तबसरा हफ्त रोज़ा के भाई हैं। मरहूम की नमाज जनाजा गुज़िश्ता यौम 16 जनवरी को बाद नमाज असर खदीम कब्रस्तान में अदा की जाकर तदफीन वहीं खदीम कब्रस्तान में अमल में लाई गई। अल्लाह से दुआ है कि मरहूम की मग़फ़िरत फरमाकर पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, मरहूम मिली और समाजी खिदमात में फलाही कामों में और गरीबों की मदद करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। वो गरीबों का इलाज भी मुफ्त किया करते थे। अमरीकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन के हल्फ बर्दारी तकरीब के पेश नज़र अमरीकी सूबों में हाई अलर्ट। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन के हल्फ बर्दारी तकरीब के दौरान सबकदोश होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के तशद्दुद भड़काने के खतरे के पेश नज़र सभी 50 सूबों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मिस्टर जो बाइडन 20 जनवरी बुध के रोज़ सदर के अहदे का हलफ लेंगे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में गुज़िश्ता हफ्ते की तरह तशद्दुद न हो, इसके लिए नेशनल गार्ड के जवानों को तैनात कर दिया गया है। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के 8 शहरों में सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाने का फैसला किया गया है। एजाज़ शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान IT बरामदात में 23% इजाफे के साथ $1 अरब ज़्यादा कमाए हैं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने IT मसनूआत और इनके बरामदात में इजाफे के लिए फौरी तौर पर कोयटा, ग्वादर, फैसलाबाद, बन्नू, स्वात, मर्दान, शिखर और हैदराबाद समेत मुल्क के कई शहरों में नए सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने उर्दू न्यूज़ के साथ एक खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि अगले 2 साल तक पाकिस्तान में 25 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए जाएंगे, जबकि 8 शहरों में ये पार्क्स इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन्होंने बताया कि मैंने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को फौरी तौर पर कोयटा, ग्वादर, फैसलाबाद, बन्नू, स्वात, मर्दान, सिकर, हैदराबाद में रवा साल ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के क़याम की हिदायत की है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। सैयद अमीनुल हक का कहना है कि नए टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने से 5000 से ज़ायद IT प्रोफेशनल्स को रोज़गार और पुरकशिश आमदनी के मौक़े मैसर आने का इम्कान है। सहाफ़ी सियासत करे या सहाफ़त, एक टिकट में 2 मज़े न ले। फिरदौस आशिक के मुताबिक मीडिया एक सनत का रूप इख्तियार कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब के माविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक ने कहा है कि सियासत और सहाफ़त 2 अलग अलग शोबे हैं। जो सहाफ़ी सियासी जानिबदारी करता है वो अपनी सहाफ़त की खबर खुद खोद लेता है। हफ्ते को लाहौर में फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एक तकरीब से खिताब करते हुए फिरदौस आशिक का मजीद कहना था कि सहाफ़ियों को सियासी लिहाज से गैर जानिबदार रहना चाहिए। सियासत और सहाफ़त एक साथ नहीं चल सकते। इन्होंने बग़ैर किसी का नाम लिए मशवरा दिया कि
जो सहाफ़ी सियासत करना चाहते हैं वो सियासत छोड़कर सियासत में आ जाए। ये नहीं हो सकता कि कलम पकड़ के बैठे तो सहाफ़त की सफ़ में और करें सियासत। फिरदौस आशिक ने कहा कि एक टिकट में दो मज़े तो ना लें। इन्होंने मज़ीद कहा कि एक अवामी मफाद होता है और एक कौमी मफाद। कई बार अवामी मफाद को उजागर करने की दौड़ में कौमी मफाद मुतासिर हो जाता है। इनका कहना था कि इदारों से बिला वजह सहाफ़ियों को निकाले जाने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। फिरदौस आशिकी के मुताबिक मीडिया सनत का रूप ढाल चुका है, इसलिए यहाँ काम करने वालों को दूसरी सनतों की तरह सोशल सिक्योरिटी और दूसरे हकूक़ मिलने चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत और मीडिया दो पहिए हैं जबकि अवाम इसका इंजन है। जब इंजन दुरुस्त होगा तभी पहिए इस को लेकर चलेंगे। इन्होंने सहाफ़ियों की जानिब से गिले शिकवे सुनने के बाद कहा कि ये इस बात की अक्कासी है कि आपको इजहार राय की पूरी आज़ादी है। ईरानी मिसाइल बहरे हिंद में अमरीकी एयरक्राफ्ट केयर से 100 मील दूरी पर गिरा। एक मिसाइल बहरे हिंद में मौजूद तिजारती जहाज से सिर्फ 20 मील दूर गिरा। लंबी रेंज के ईरानी मिसाइल बहरे हिंद में मौजूद तिजारती जहाज के करीब गिरे। अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ के ज़राए के हवाले से बताया है कि एक मिसाइल बहरे हिंद में मौजूद तिजारती जहाज से सिर्फ 20 मील दूर गिरा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों में से 2 बहरे हिंद में मौजूद अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टिम्स के करीब गिरे। नाजरीन, चैनल के मुताबिक मिसाइल के टुकड़े सतह पर चारों तरफ उड़े। एक ऑफिशियल ने फॉक्स न्यूज़ को बताया, हम मिसाइल हमले की तवक्को कर रहे थे। टीम से एयरक्राफ्ट कैरियर सुबुकदोश होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर बहरे अरब में मौजूद है। जब टीम्स अमेरिका वापसी के लिए खलीज छोड़ रहा था तो पेंटागन की तरफ से उसे हुक्म दिया गया कि वो खित्ते में ही मौजूद रहे। क़ायम मकाम सेक्रेटरी दफा क्रिस मिल्स ने 3 जनवरी को कहा था कि ईरानी लीडरशिप की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे अमरीकी हुक्काम को दी जाने वाली धमकियों की वजह से मैंने टीम्स को हुक्म दिया था कि वो अपनी मामूल की तैनाती को रोक दे। जनवरी 3 को ईरान के पासदारान इनकलाब के सरबराह कासिम सुलेमानी की पहली बरसी मनाई गई। ईरान कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का अज़्म जाहिर किया है। नाज़रीन, जहां मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड वैक्सीन बीमारी के खात्मे के लिए, वबा के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन शुरू की गई है, वहीं पर रियासत तेलंगाना में भी कोरोना वैक्सीन कोविड-19 का टीका अंदाजी का मुहिम का आगाज हो चुका है। 20 अफराद को मामूली रिएक्शन, 140 मराकज़ पर टीका अंदाजी। हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास का बयान। हेल्थ डायरेक्टर डी श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना टीका अंदाजी मुहिम का पहला दिन कामयाब रहा है। गांधी हॉस्पिटल में पहला टीका कृष्णम्मा और नरसिंगी में पहला टीका जय अम्मा को दिया गया। सिर्फ 20 अफराद को मामूली इस टीके से रिएक्शन हुआ है। नाजरीन, इन्होंने कहा कि पहला दिन टीका वाले अफराद सबके लिए रोल मॉडल हैं। इन्होंने कहा कि टीका पूरी तरह महफूज होने का इंकशाफ हो गया है। गुज़िश्ता यौम इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में पहले दिन 140 मराकज़ से 3530 अफराद को टीका दिया गया। टीका अंदाजी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमे सेहत का अमला गुज़िश्ता 2 माह से रात और दिन मेहनत करता रहा। इन्होंने कहा कि कोरोना की जंग में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सबसे आगे रहते हुए हमारी पूरी तरह हौसला अफजाई की है। हेल्थ डायरेक्टर ने इस मौके पर रियासती वज़ीर आला और टीका रवाना करने वाली मरकजी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि टीका अंदाजी की मुहिम में कोई मसाइल पेश नहीं आए। 3500 अफराद को कोरोना वैक्सीन टीका देने पर सिर्फ 20 अफराद को मामूली रिएक्शन हुआ है। जिस मुकाम पर टीका दिया गया वहाँ थोड़ा सुर्ख हो गया और थोड़ी सूजन आ गई। ये कोई बड़ा मसला नहीं है।
जिन लोगों ने भी टीका लिया है उनकी सेहत पर नज़र रखी जा रही है। ऐसे मालूमात के लिए मज़ीद शोर बेदारी की जाएगी। इन्होंने कहा कि टीका लेने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो कोविड-19 के रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमल आवारी करें। इन्होंने कहा है कि टीका लेने के 42 दिन बाद एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। जिन मराकिज़ पर पहला टीका लिया गया है उन्हें दूसरा टीका भी उसी मराकिज़ पर लेने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द खानगी दवाखानों में कोविड वैक्सीन दस्तयाब करेगी। रफ्ता रफ्ता हर मरकज़ से 100 टीका देने के इक़दामात शुरू किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि टीका के ताल्लुक़ से किसी को कोई शक व शुबात नहीं होने चाहिए, या अगर किसी शक व शुबात हो तो वो 104 को फ़ोन करते हुए शुकुक शुबात को दूर कर सकते हैं। मालाबार एक्सप्रेस के पार्सल कोच में लगी आग। नाजरीन, केरला में वर्कला स्टेशन के नज़दीक एक एवाडा में इतवार को मालाबार एक्सप्रेस के पार्सल कोच में आग लग गई, लेकिन मुसाफिरों की चौकसी से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक पार्सल कोच में आग लगने और धुआं निकलने का पता चलते ही कोच के मुसाफिरों ने फौरी तौर पर चेन खींचकर ट्रेन को रुकवा दिया। हादसे की इत्तलाई मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के असबाब का अभी पता नहीं चल सका है। इन्होंने बताया कि आग लगने के असबाब का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक माहिरीन को बुला लिया गया है। दिल्ली के बाद डॉक्टरों ने हैदराबाद में तैयार करदा वैक्सीन कोरोना कोविड लेने से कर दिया इनकार। नाजरीन, कोरोना कोविड-19 वैक्सीन मार्केट में आने के बाद भी वैक्सीनेशन के बारे में आवाम में शक व शुबात पाए जाते हैं, क्योंकि कोवैक्सीन में कोविशील्ड में कौन से वैक्सीन का इंतखाब करने का कोई ऑप्शन नहीं है। न सिर्फ आम लोगों बल्कि डॉक्टरों का भी कहना है कि इन्हें वैक्सीनेशन का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया दवाखाने के डॉक्टरों ने इस मसले पर वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें कोवैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लेना चाहते हैं। रेसिडेंट डॉक्टरों ने इस सिलसिले में दवाखाने के सुप्रीडेंट को एक मकतूब हवाले किया, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि वो कोवैक्सीन लेना नहीं चाहते, जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है, जिसका उन्हें तीसरे मरहले का तजुर्बा मुकम्मल नहीं हुआ है। इन डॉक्टरों ने कोविशील्ड वैक्सीन देने का मुतालबा किया जो सीरम इंस्टीट्यूट से बना है। सिर्फ उतना ही नहीं, डॉक्टरों ने बताया कि अगर उन्हें कोविशील्ड टीके नहीं दिए जाते हैं तो वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे। अर्नब गोस्वामी बालाकोट हमले से वाकिफ थे। हिंदुस्तान फिजाइया की जानिब से बालाकोट पर हमले से 3 दिन कबल रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी ने अपने दोस्त और साबिका ब्रॉडकास्ट एडविन रिसर्च काउंसिल के सीईओ पर्थुदास गुप्ता को बताया कि कुछ बड़ा हो गया, जिससे ये जाहिर होता है कि वो खुफिया फौजी कार्रवाई को जानते थे। दोनों के दरमियान जो व्हाट्सएप पर चैटिंग हुई थी, इससे मुंबई पुलिस की जानिब से टीआरपी में छेड़छाड़ करने वाले मामले की तहकीकात करने वाले ज़िमनी चार्जशीट में शामिल किया गया, जिसे आज सोशल मीडिया और मीडिया में नुमायां तौर पर पेश किया गया। नाजरीन, 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के शहर बालाकोट में IAF ने जैश मोहम्मद के एक तरबेती कैंप को निशाना बनाया था। हुकूमत ने दावा किया कि ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को होने वाले दहशतगर्दाना हमले के जवाब में था, जहां एक खुदकश बमबार से चलने वाली बारूद से भरी कार इनकी बस में घुस जाने के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 एहलकार हलाक हो गए थे। अर्नब गोस्वामी ने ये चैटिंग 23 फरवरी 2019 को रात 10 बजे के बाद की थी। भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम के अरकान मंदिरों पर हमला करने में शामिल है। नाजरीन, आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता चंद अयाम से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के
मनादिर में पेश आए हमलों के वाक़यात में रियासत की अपोजिशन तेलुगु देशम और भारतीय जनता पार्टी के कायदीन और कारकुनों के मुलविस होने का पुलिस ने दावा किया है। रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौतम सवांग ने इंकशाफ किया कि पुलिस ने रियासत में मंदिरों पर हमले में मुबैना तौर पर मुलविस और हमलों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मुहिम चलाए जाने वाले अपोजिशन के 21 कारकुनों की शनाख्त कर ली है। इनका ताल्लुक तेलुगु देशम व भारतीय जनता पार्टी से है। नाजरीन, सहाफ़ियों से बात करते हुए गौतम सवांग ने कहा कि 13 तेलुगु देशम और 2 भारतीय जनता पार्टी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी मफरूर है। इन्होंने कहा कि मुल्ज़मीन में 17 की तेलुगु देशम से और 4 की भारतीय जनता पार्टी से वाबस्तगी है। अब तक 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मज़ीद की तलाश जारी है। इन्होंने कहा है कि कुछ लोग बुरी नीयत से झूठी खबरें फैला रहे हैं। गौतम सवांग ने कहा कि रियासत में 9 मंदिरों में हमलों के वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें 7 वाक़यात में तेलुगु देशम और 2 वाक़यात में भारतीय जनता पार्टी के रास्त मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। इन्होंने कहा कि रियासत में फ़िरका वाराना फ़सादात बर्पा करने की मुबैना साजिश की जा रही है